गाइस, जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखता है? चमचमाते हुए स्टार्स, कभी कभी हमारा चांद या कुछ बादल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती से अरबों खरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां हमारी नजर कभी नहीं पहुंच सकती। एक ऐसी जगह जहां एक नई स्पाइरल गैलेक्सी चुपचाप घूम रही है। एक गैलेक्सी जिसका आकार हमारी मिल्की वे जैसा है, जिसकी स्पाइरल आर्म एकदम साफ दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, ये गैलेक्सी यूनिवर्स के शुरुआती समय से है, जब यूनिवर्स सिर्फ 1.5 बिलियन साल पुराना था। और ये समय यूनिवर्सल स्केल पर एक पल जैसा होता है। इस गैलेक्सी को इंडिया के दो रिसर्चर्स ने खोजा है, राशि जैन और योगेश वाडेटकर। इन दोनों ने भाई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का यूज करके इस स्पाइरल गैलेक्सी को खोजा है, जिसका नाम है अलकनंदा। सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी मतलब एक विशाल शहर, लेकिन तारों का, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस, धूल, डार्क मैटर और ब्लैक होल्स होते हैं। ये सब एक साथ घूमते रहते हैं। और जैसे सिटीज के अलग अलग शेप्स होते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज के भी अलग अलग शेप होते हैं, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इररेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी होना ये काफी रेयर होता है, खासकर अर्ली यूनिवर्स में। और ये अलकनंदा गैलेक्सी एक परफेक्ट स्पाइरल है। ये कोई आज की गैलेक्सी नहीं है, ये हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि अगर आज आप इस गैलेक्सी की रोशनी को देखते हो, तो असल में ये रोशनी तब निकली थी जब हमारा यूनिवर्स 10 से लेकर 12% फैला था। मतलब कि आज हम जिस गैलेक्सी को देख पा रहे हैं, वो अलकनंदा का 12 बिलियन साल पुराना पास्ट है। और उस समय भी ये साफ, गोल और सुंदर डिस्क में थी। मतलब कि बिल्कुल हमारी मिल्की वे जैसा स्ट्रक्चर। रिसर्चर्स के मुताबिक पुराने समय में इसे देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतनी दूर की गैलेक्सी बहुत छोटी और धुंधली होती है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। लेकिन आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको जूम करके देखा और क्लियरिटी के साथ हमको दिखाया। आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों की टीम ने जब जेम्स वेब के अनकवर नाम के एक प्रोजेक्ट के डेटा को स्टडी किया, घंटों तक इमेजेस को ऑब्जर्व किया, तो उनके सामने आई अलकनंदा गैलेक्सी। अब इसका नाम अलकनंदा क्यों रखा गया? तो देखिए, डिस्कवरी इंडिया में हुई है, तो भाई नाम भी इंडिया का ही होना चाहिए। रिसर्चर्स ने सोचा कि नाम ऐसा हो जो इमेजिनेशंस को बढ़ाए, सुंदर सुनाई दे और हमारे भारतीय कल्चर से जुड़ा हो। और इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया अलकनंदा, जो कि उत्तराखंड की एक पवित्र नदी है। वैसे नाम इसको काफी सूट भी करता है। स्पाइरल आर्म ऐसे लगते हैं जैसे किसी नदी की कर्विंग स्ट्रीम हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन सामने आता है, और ये आना भी चाहिए, कि स्पाइरल गैलेक्सी इतनी क्यों खास होती है? गाइस, अर्ली यूनिवर्स में स्पाइरल गैलेक्सी मिलना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इसका रीजन सिंपल है। यूनिवर्स के शुरुआती टाइम में सब अस्त व्यस्त था। गैलेक्सीज आपस में टकराती रहती थी, गैस और डस्ट अचानक इधर उधर मूव करती थी, और स्टेबल डिस्क बनना पॉसिबल नहीं था। स्पाइरल गैलेक्सी बनने के लिए चाहिए लाखों साल की शांति, स्टेबल रोटेशन, बैलेंस्ड ग्रेविटी और जीरो बॉयलेंट कोलिजन्स। लेकिन अलकनंदा एकदम अर्ली फेज में ही स्पाइरल फॉर्म में मिल गई। और यही बात वैज्ञानिकों को कंफ्यूज करती है, ये उनके मॉडल को चैलेंज करती है कि आखिर ये गैलेक्सी फॉर्म कैसे हुई, इसके स्टेबिलिटी का पैटर्न क्या है। ये सारे सवाल वैज्ञानिकों के सामने ओपन हुए। और इसीलिए ये डिस्कवरी एक इमेज नहीं, ये पुरानी सभी थ्योरीज को हिला देने वाला साइंटिफिक प्रूफ बन गया। इस गैलेक्सी को इंडिया के वैज्ञानिक सामने लेके आए हैं, तो ये भारत के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इंडिया की स्पेस रिसर्च दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, और इस गैलेक्सी को खोज पाना ये अलग स्तर की अचीवमेंट है, क्योंकि ये काम बेसिकली अमेरिका और यूरोपियन टीम्स करती है। जेम्स वेब का डेटा एनालाइज करना ये काफी कठिन काम है, और उतनी क्लियरिटी में स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रूव करना ये और भी कठिन है। मतलब कि अर्ली यूनिवर्स में स्पाइरल गैलेक्सीज की खोज ये काफी रेयर खोज है। और जब दुनिया के सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप से दुनिया की सबसे पुरानी स्पाइरल गैलेक्सी इंडियन रिसर्चर्स ने ढूंढी, तो भाई ये हमारे लिए गोल्डन मूवमेंट है, जिसको नासा, ईसा, दुनिया भर के साइंस प्लेटफॉर्म्स ने हाईलाइट किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई जब जेम्स वेब टेलीस्कोप हर चीज को देख सकता है, इतना पावरफुल है, तो लॉजिकली ये गैलेक्सी पहले क्यों नहीं मिली? इसका कारण है कि भाई टेलीस्कोप को सब डायरेक्शन में स्कैन करने में सालों लगते हैं, और डीप स्पेस में लाखों गैलेक्सीज हैं, और ऊपर से स्पाइरल स्ट्रक्चर को पहचानना और भी मुश्किल होता है। साफ आर्म्स तभी दिखाई देती है जब एंगल बिल्कुल परफेक्ट हो। और भारत की टीम को सिर्फ देखकर पता नहीं चला, उन्होंने डेटा को मल्टीपल फिल्टर्स,
वेवलेंथ और प्रोसेसिंग स्टेट से एनालाइज किया, तब जाकर स्पाइरल पैटर्न कंफर्म हुआ। तो ये डिस्कवरी प्योर लक नहीं है, ये पूरे डेडिकेशन के साथ किया गया काम है, ये साइंटिफिक स्किल्स का रिजल्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलकनंदा की लाइट आप तक पहुंचते पहुंचते 12 बिलियन साल ट्रेवल करती है। तो जो आप आज देख रहे हो वो आज की गैलेक्सी नहीं है, वो उस समय की गैलेक्सी है जब हमारा यूनिवर्स नन्हा सा था। मतलब कि आप पास्ट देख रहे हो, लिटरली 12 बिलियन साल पुराना पास्ट। और इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई दूसरे स्टार सिस्टम में बैठकर हमारी पृथ्वी को देख रहा होगा, अगर कोई सिविलाइजेशन है जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है और अगर वो हमको देख पा रही है, हो सकता है कोई हमारी पृथ्वी पर अभी भी डायनासोर देख रहा हो। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि गैलेक्सी फॉर्मेशन हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज हो सकती है। पहले ऐसा माना जाता था कि गैलेक्सीज में पहले गैस और डस्ट जमा होती है, फिर छोटे क्लस्टर्स बनते हैं, फिर लाखों साल में लार्ज डिस्क बनती है और फिर धीरे धीरे स्पाइरल आर्म डेवलप होती है। मतलब कि एक स्पाइरल गैलेक्सी बनते बनते अरबों साल लग जाते हैं। लेकिन अलकनंदा इन सब थ्योरीज को गलत साबित कर रही है। तो गाइस ये कहानी थी अलकनंदा गैलेक्सी की, एक ऐसी खोज जिसने इंडियन साइंस को दुनिया की फ्रंट रो में खड़ा कर दिया है, यूनिवर्स की पुरानी थ्योरीज को हिलाकर रख दिया है और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ज्ञान का रास्ता सिर्फ देशों के साइज से नहीं जाता, दिमाग की क्यूरियोसिटी से निकलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सोचिए कि ये यूनिवर्स का एक छोटा सा चैप्टर है, आगे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।